जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जो जीवन के उस कोमल और संवेदनशील पक्ष से जुड़ी है जिसकी कामना हर परिवार करता है, संतान सुख। ये कथा है पुत्रदा एकादशी व्रत की, जिसकी महिमा वेद, पुराण और संतों की वाणी में वर्णित है। कहते हैं, जब मनुष्य की गोद सूनी हो, जब संतान सुख के लिए जीवन अधूरा लगे, जब प्रार्थनाओं में केवल एक ही पुकार हो, हे प्रभु मुझे संतान रत्न दीजिए, तब यह व्रत एक वरदान बनकर आता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में। दोनों का महत्व एक समान है, पर आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा गया है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का माध्यम नहीं, ये भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्रता की मांग करता है। इसमें आहार, विचार और व्यवहार तीनों का संयम आवश्यक है। इस एकादशी व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कथा इस प्रकार है। बहुत प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ महिष्मत वंश का एक प्रतापी, धर्मप्रायण और प्रजावत्सल राजा राज्य करता था, जिसका नाम था सुकेतुमान। वह राजा धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने वाला था। उसकी रानी शैव्या भी अत्यंत सद्गुणों से युक्त थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और स्नेह से भरपूर थे। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, वे निसंतान थे। संतानहीनता का दुख केवल शारीरिक नहीं होता, वह आत्मा को भी व्यथित करता है। राजा दिन रात चिंतन करता, मेरे बाद कौन यज्ञ करेगा, कौन पिंडदान करेगा, कौन मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। समय बीतता गया। राज्य में शांति थी, समृद्धि थी, परंतु राजमहल में एक अधूरापन था, वह थी संतति की अनुपस्थिति। राजा का मन राज्य कार्यों में नहीं लगता। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह इस समस्या का समाधान तप और धर्म से खोजेगा। राजा ने राज्य की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी और वन की ओर चल पड़ा। वह घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, गहरी घाटियों से होकर चलता गया। रास्ते में भयंकर पशु दिखाई दिए, परंतु उसका मन अपने दुख में इतना डूबा था कि किसी भी भय ने उसे विचलित नहीं किया। घूमते घूमते वह एक पवित्र आश्रम पहुंचा, जहां सप्तर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु और भृगु तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। उसने कहा, हे मुनिव, मैं राजा सुकेतुमान हूँ। मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ, प्रजा की सेवा की, ब्राह्मणों का सम्मान किया, परंतु फिर भी मेरी गोद सूनी है। मुझे कोई उपाय बताइए। सप्तर्षियों ने राजा की व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे, परंतु अत्यंत लोभी और निर्दयी थे। तुमने कभी भूखे को अन्न नहीं दिया, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, तपस्वियों का अनादर किया। उसी का फल है कि इस जन्म में तुम संतान सुख से वंचित हो। लेकिन अभी भी समय है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन यदि तुम पूरे विधि विधान से व्रत रखो, रात्रि जागरण करो और भगवान विष्णु का पूजन करो, तो निश्चय ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा ने तत्काल व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, केवल जल ग्रहण किया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया। रात्रि में भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए जागरण किया। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। उसके बाद व्रत का पारण किया। कुछ समय पश्चात रानी शैव्या गर्भवती हुई। समय पूरा होने पर उन्होंने एक तेजस्वी, बलवान और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। राज्य में आनंद छा गया। उत्सव हुए, वेद मंत्रों की गूंज हुई। राजा ने अपने पुत्र को उत्तम शिक्षा दी, उसे धर्म, नीति और राजनीति का ज्ञान दिया और युवराज घोषित किया। जब राजा वृद्ध हुआ, उसने राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंप दिया और स्वयं तपस्वी जीवन व्यतीत करने निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज,
जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, जो भगवान विष्णु की आराधना करता है और जो ये कथा श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल संतान के लिए, बल्कि वंश की रक्षा, कुल परंपरा की निरंतरता और जीवन की पूर्णता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत केवल भौतिक सुख नहीं देता, यह आत्मा को भी परिशुद्ध करता है। यह व्रत भक्त के हृदय में करुणा, सेवा और प्रेम का संचार करता है। ये हमें सिखाता है कि संतान की प्राप्ति भी एक तप है, संयम, श्रद्धा और भक्ति का। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेषकर उन दंपतियों के लिए वरदान है जो संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये व्रत केवल उन्हें ही नहीं, हर उस मनुष्य को करना चाहिए जो अपने कुल की उन्नति, अपने वंश की रक्षा और अपने जीवन की पूर्णता चाहता है। जिस प्रकार राजा सुकेतुमान ने अपने जीवन की दिशा तप, सेवा और श्रद्धा से बदली, वैसे ही हम भी अपनी नियति को बदल सकते हैं। व्रत, भक्ति और सच्ची प्रार्थना से असंभव भी संभव हो सकता है। तो हे प्रभु श्रीहरि, हम भी आज आपकी शरण में आए हैं। हमें भी वह कृपा दीजिए जो आपने राजा सुकेतुमान को दी थी। हमें भी संतान, सद्गति और मोक्ष का वरदान दीजिए। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, भगवान की कृपा उसके जीवन में अवश्य बरसती है। वह जीवन में संतान, सुख, संपत्ति, शांति और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। जय जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय एकादशी माता की। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।